आज मैं आपके लाई हूँ मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 3। कोमल जी को किटी पार्टी में अपनी बेटी के बारे में बहन जी सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अपनी बेटी को आज के ज़माने के हिसाब से बदलेगी। सही तो कह रही थी सब। आजकल के लड़कों को लड़कियों में सुंदरता के साथ साथ स्मार्टनेस भी चाहिए होती है। किटी पार्टी से घर आते आते कोमल जी को शाम के 6 बज गए थे। तब तक घर में रिधिमा ने शाम की दिया बाती कर ली थी और अब किचन में रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। कोमल जी ने मन ही मन सोचा, कितनी सलीकेदार है मेरी बेटी। जिस घर जाएगी उस घर के लोगों की किस्मत चमक जाएगी। पर लोगों को इतने गुणों के बाद भी कमी दिखाई देती है। अभी वह यही सब सोच रही थी कि रिधिमा ने आवाज़ दी, माँ आप चाय पियेंगी? नहीं बेटा, अब तो तेरे पापा भी घर आते होंगे तब पीऊँगी। तब तक मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, कोमल जी ने कहा। जी माँ कहकर वह फिर से किचन में चली गई और कोमल जी अपने कमरे में। उन्होंने साड़ी बदलकर नाइट गाउन पहना और फिर अपनी बड़ी बेटी सीमा को फ़ोन लगाया। कल ही सीमा से उनकी बात हुई थी। तब उसने बातों बातों में बताया था कि उनकी मौसी सास की रिश्तेदारी में किसी की चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लगी है। पता करके बताएगी कि लड़का कैसा है, फिर अगर जचे तो अपनी रिधिमा के रिश्ते की बात चलाएंगे। सीमा ने दूसरी रिंग होते ही कॉल उठा लिया पर बात नहीं कर सकी। बोली, माँ अभी घर में मेहमान आए हैं, इसलिए जैसे ही फ्री होती हूँ आपसे बात करती हूँ। उसकी बात सुनकर कोमल जी ने फ़ोन रख दिया और कमरे में बिखरी चीज़ें समेटने लगी, जो कि किटी पार्टी में जाने की जल्दी में जैसे तैसे रखे थे। फिर जब घंटे भर बाद रिधिमा के पापा सुरेंद्र जी दुकान से घर आए तो उसने दरवाज़ा खोला और उनके हाथ से बैग ले लिया। और जब तक वह फ्रेश होकर पत्नी के पास बैठे थे, उसने दोनों के लिए चाय चढ़ा दिया था और ब्रेड पकोड़े तलने लगी। उधर कोमल जी पति से कह रही थी, जी सुनिए, जी सुनाइए, हम तो सुनने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। हमारी मजाल है कि आप कुछ कहें और हम ना सुने। ओहो जी, आप भी ना बस हर वक्त मजाक सूझता है आपको। अच्छा लीजिए, हम बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, सुरेंद्र जी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। जी मुझे शॉपिंग करने जाना है, इसलिए पैसे चाहिए। अच्छा इतनी सी बात, ले लेना। पर अभी हाल ही में तो शॉपिंग पर गई थी आप, फिर कोई ख़ास बात? जी इस बार मैं आपकी बेटी के लिए शॉपिंग करूंगी। पता है आज किटी पार्टी में मेरी सारी सहेलियां कह रही थी कि मेरी बेटी बहनजी लगती है, इसलिए उसके लिए जीन्स और स्कर्ट टॉप वगैरह खरीदने के लिए जाना है मुझे। अभी वह बोल ही रही थी कि रिधिमा चाय लेकर आई तो सुरेंद्र जी ने कहा, मेरी बेटी का जो मन करेगा, जैसा मन करेगा, वह अपनी मर्जी से कपड़े पहनेगी। और वैसे भी लोगों की गलत सोच के लिए मैं अपनी बेटी को बदलना नहीं चाहता। अपने पिता के जवाब को सुनकर रिधिमा के होठों पर मुस्कान आ गई थी। सुरेंद्र जी ने उसे अपने साथ लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई कमी नहीं है मेरी बेटी में, हर चीज़ में अव्वल है। पति की बात सुनकर कोमल जी चुप हो गई और चाय के कप को होठों से लगा लिया। उनकी आदत थी किसी भी बात पर बहस नहीं करती थी और सुरेंद्र जी भी बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान थे। दूसरे दिन सब कॉलेज से घर आने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी कि जूही ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अरे उधर देखो, रोड से दूसरी साइड में तोते से भविष्य बताने वाले हैं। चलो ना, हम भी अपना भविष्य पता करते हैं। छोड़ो ना, ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं सबको, रिधिमा ने कहा। अरे एक बार देखते हैं ना प्लीज़, क्या पता सही बता दे। फिर उन सब की देखा देखी और भी स्टूडेंट्स अपना भविष्य जानने के लिए पहुंच गए। वहां पर एक आदमी बैठा था और पिंजरे में तोते के पास बहुत सारे कार्ड्स रखे थे। जब कोई व्यक्ति भविष्य जानने के लिए पैसे देता था तो वह पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता था और तोता चलकर आता और कोई एक कार्ड अपनी चोंच में दबाकर उठाता और उस व्यक्ति के हाथ में दे देता। फिर वह कार्ड में लिखी बातें पढ़कर सुनाता था।
किसी के बारे में कुछ अच्छा लिखा मिलता तो वह तो खुश हो जाता, पर किसी के बारे में बुरा लिखा होता तो वह परेशान हो जाता। जूही ने अपना भविष्य देखने के लिए उस व्यक्ति को 20 रुपये दिए। उसका कार्ड पढ़कर वह सुना रहा था, जल्दी ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। जूही ने सुना तो वह खुश हो गई। उसके बाद निकिता ने अपना भविष्य जानने के लिए पैसे दिए। उसके कार्ड में लिखा था, आपको विदेश गमन का योग है। निकिता तो सुनकर बहुत खुश हो गई और रिधिमा को भी कहने लगी, यार तू भी देखना अपना भविष्य। तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया और रिधिमा जमीन पर बैठने के अंदाज में गिर गई और इसके साथ ही एक अजीब बात हुई। तोता जो किसी और के लिए कार्ड उठाने आया था, उसने एक कार्ड उठाया और रिधिमा के हाथ पर रख दिया। सब लोग ये देखकर खुशी से बोलने लगे, अरे वाह, असल भविष्य तो इस लड़की का देखा है तोते ने। वहाँ पर खड़े सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि क्या लिखा है उस कार्ड में। तो दोस्तों, उस कार्ड में क्या लिखा है जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।